एक तो यहाँ में इसमें चेहरा उल्टा आता है यार, देखे थे कि नहीं आप? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है बेटा मेरा आपको? ओके ओके। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, कल की जो थ्योरी थी कोई भी डाउट था तो वो पूछ लो। जब तक सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप डाउट जो भी है जिसको जो, वो अपना पूछ लो बेटा। लास्ट टॉपिक हम वेन डायग्राम स्टार्ट किया था। कोई डाउट नहीं है बेटा किसी को? हम्म। ये चलो बेटा स्टार्ट किया जाए। आई थिंक बच्चे सारे नहीं आए हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम क्या है बेटा। एक मैथमेटिशियन था वेन, जिसने सारे सेट को क्या कर दिया था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया था। ठीक है, पिक्टोरियल मतलब, पिक्टोरियल का मीन्स पता है बेटा आपको? हिंदी में बता सकता हूँ, सचित्र वर्णन, मतलब इमेज फॉर्म में क्रिएट किया। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हमें। ठीक है, मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास सेट्स होंगे, मीन्स यूनिवर्सल को छोड़ के सेट ए बी, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेट्स होंगे, उनके लिए हम पिक्टोरियल में, यानी जो हम इमेज फॉर्म बनाएंगे वो हम सर्किल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्किल बनाएंगे। और जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, उसके लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है कोई भी u, ठीक है, तो u का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है, और a ले लो कोई दूसरा सेट, ठीक है, यहाँ पे ले लो 2 एंड 4। ठीक है, अगर मैं सेपरेटली बनाऊंगा तो बेटा इसके लिए मैं कैसा बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं यूनिवर्सल सेट के लिए, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख दूंगा 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे कॉर्नर पे u लिख दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा डिनोट हो जाएगा कि ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए के लिए अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं एक सर्किल बनाऊंगा। ठीक है, सर्किल में 2 एंड 4। अगर इन दोनों का कंबाइंड लिखना है मुझे, इन दोनों का कंबाइंड लिखना है तो बेटा एक रेक्टेंगल बनाओ। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाओ और इसके अंदर एक सर्किल बनाओ। ठीक है, और 2 और 4 तो मैं किस में दिखा दूंगा, ए सेट में दिखा दूंगा बेटा, ए सेट में। ठीक है, 2 और 4। और यूनिवर्सल में कौन कौन से हैं बेटा, 1 2 3 4 5। तो 2 और 4 तो बेटा ऑलरेडी आए हुए हैं इसमें। ठीक है,
तो जो रिमेनिंग है उनको आप बाहर दिखा दो, 1, 3 एंड 5। तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है बेटा इसमें? ओके, नोट हो गया बेटा। आप बाद में आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लेट ज्वाइन करोगे तो आप मेरा टाइम खराब कर रहे हो, और कुछ नहीं है। मैं इस बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, नेक्स्ट टाइम कोई रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है? अगर लेट आओगे कोई रिपीटेशन नहीं होगा। सुन लो बेटा फिर से। वेन डायग्राम बेटा, वेन डायग्राम क्या है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या है कि हमें इमेज फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना है। तो कोई भी जो सेट हमें गिवन होंगे एक्सेप्ट यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एक्सेप्ट यूनिवर्सल सेट, उन सारे सेट को हम सर्किल से ड्रॉ करेंगे, सर्किल बनाएंगे और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल के केस में ही हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है? यूनिवर्सल के केस में ही हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कॉर्नर पे हम क्या लिख देंगे, यू, ठीक है? तो यू फॉर यूनिवर्सल सेट, और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे डिनोट कर दिए, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है? अगर कोई भी अनदर सेट है मेरे पास है तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सर्किल बना के। तो ये मेरा क्या है, ए सेट है। अगर इन दोनों का कंबाइंड करना है, मुझे कंबाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल किसके लिए होगा बेटा, यू के लिए। मीन्स इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे बेटा, यू के। पर हमें पता है कि यू और ए में क्या है, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स है। तो मीन्स क्या है, यू के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं में हमारा 2 और 4 भी मिल जाएगा, और 2 और 4 ही हमारा किसका, ए का है। तो मैंने क्या किया कि 2 और 4 मैंने ए में रिप्रेजेंट करा दिए और ए इसके अंदर रिप्रेजेंट करा दिया, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट क्या है, यू के अंदर है। अभी क्लियर है बेटा? अभी बहुत सारे हम एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है ना? बस हमें दो ही चीजें याद रखनी है, दो ही चीजें याद रखनी है कि सेट के लिए हमें सर्किल ड्रॉ करना है और यूनिवर्सल सेट के लिए हमें रेक्टेंगल। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ऑपरेशंस ऑफ, सॉरी, ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ सेट। इसमें सबसे पहला आता है बेटा यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो यूनियन को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे बनेगा, सी टाइप का बनाना है, पर इसको अपर साइड में ओपन करना है, ठीक है? ऐसे अपर साइड में ओपन करना है, ऐसे बना सकते हो सी, ठीक है? या आप कह सकते हो यू टाइप का, ठीक है, पर यू नहीं है, यू थोड़ा ऐसे बड़ा होता है बेटा, यू हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा स्मॉल साइज में रहेगा, बस सी टाइप का रहेगा पर अपर साइड में ओपन रहेगा, ठीक है? तो यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, एडिशन टाइप का करना है। मीन्स क्या है, दो सेट है मेरे पास, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है? दो सेट है मेरे पास, सेट ए एंड सेट बी। अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है, इट कंटेन, इट कंटेन all elements of, all elements of set A, set A and set B, but no repetition of elements,
ठीक है। मीन्स क्या बेटा कि दो सेट अगर हमें गिवन होंगे, सेट ए एंड सेट बी, तो इन दोनों सेट का अगर हम यूनियन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन में क्या है कि ए सेट और बी सेट दोनों के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, कंबाइंड होके आ जाएंगे। बट एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि किसी का रिपीटेशन नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लो कि 2 2 दोनों में आ रहा है तो हम वन टाइम ही काउंट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है मेरे पास कोई भी सेट है, मेरे पास ए सेट है। ठीक है। जिसमें एलिमेंट आप ले लो 1 2 3 4 5। ठीक है। और कोई भी बी सेट ले लो बेटा आप, बी सेट है मेरे पास 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ पे बेटा जब मैं ए यूनियन बी लूंगा, तो ए यूनियन बी में मुझे वो सारे सेट लिखने, सारे एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कंबाइंड होके आ रहे हैं। अभी देखो रिपीटेशन किस किस का हो रहा है, 2 का रिपीटेशन हो रहा है बेटा, एंड यहाँ भी 2 आ रहा है। ठीक है। और 4 का हो रहा है तो 4 भी यहाँ पे आ रहा है। तो इनको हमें क्या करना है, वन टाइम लिखना है। इनको हमें क्या लिखना है, वन टाइम लिखना है। तो ये ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू बता सकते हो बेटा कितना, एन ऑफ ए यूनियन बी। अगर बेटा हम यहाँ पे एन लगा देते हैं ना, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। इसमें नंबर ऑफ एन आ रहे हैं, काउंट करो बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड 8 वाला 7th पोजीशन पे। ठीक है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 7। अगर हमने एन लगा दिया तो इट मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हमें इस सेट के अंदर में, नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है। बेटा स्क्रीन पे टच नहीं करना है किसी को, स्क्रीन को टच नहीं करना है। ठीक है। और ना राइटिंग करनी है स्क्रीन पे कुछ भी। यह भी नाम आ रहा है किसी का, पर मैं इसको रीड नहीं कर सकता हूँ, विजिबल अच्छे से नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है सर। अरे फिर से। सर 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 गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दिग्विजय हूँ सर। हाँ सर बताइए सर। सर आपके एडमिन में सिर्फ हम ही लोग आ सकते हैं, बच्चे कहाँ से टच करेंगे, बच्चे नहीं कर सकते। अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है ना सर उसमें। हाँ नहीं नहीं, मैं उधर से एडमिन हुआ। अरे जस्ट मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कल के मेगा टेस्ट के बारे में। कितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी? अभी 19 बच्चे हैं सर। हाँ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज दिग्विजय सिंह। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज टाइप यस। ओके, दिस इज रिगार्डिंग जस्ट शॉर्ट एंड स्वीट। आई एम सो सॉरी विवेक सर, सॉरी बीच में मैं एंटर कर गया। नो प्रॉब्लम सर, नो या प्रॉब्लम। हाँ बच्चों, जस्ट कल के लिए आपका मेगा टेस्ट, सो दिस विल बी स्टार्टिंग, हम लोग कल से करेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड, एवरी थर्ड संडे विल बी योर मेगा टेस्ट। फिजिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 20, मैथ्स के 20 और बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन एडुफॉक्स। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने एक ऐप यूज किया था एडुफॉक्स। तो मैंने आपको एक सबको ग्रुप में मैसेज डाल दिया, पढ़ लेना, फिर भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू ओपन द एडुफॉक्स इन दी गूगल क्रोम। आपको ऐप नहीं खोलना है, गूगल क्रोम खोलना है। टाइप क्रोम, CHOREM। सब लोग क्रोम करके लिखिए, CHOROME। टाइप इट आउट, क्रोम। एवरीवन प्लीज टाइप क्रोम, यस, CHORME। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको आज अपना एक बार लॉगिन करके चेक कर लेना, किसी ने पासवर्ड तो नहीं भूल गया, फिर दिमाग खाएंगे कल। सुबह 10 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, राइट 10 AM। एवरीवन राइट 10 AM। टाइप 10 AM फास्ट। 19 नहीं रे बाबा, कौन है ये? 19 ईयर। 10 10, यस। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर बार एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा,
उसके बाद आपको उसको करना है, अगर आप श्योर है आंसर तो ही क्लिक कीजिए, श्योर नहीं है तो नेक्स्ट कर दीजिए। श्योर है तो आपको लिखना पड़ेगा सेव एंड नेक्स्ट। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट का वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा वो नहीं दबाएंगे तो आपका रिस्पॉन्स है जो स्टोर नहीं होगा। क्योंकि देखिए आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 100, 20, 20, 20 एंड 40, मतलब 60 + 40, 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो उसमें 3 ऑप्शंस आएंगे, यू कैन अगेन रिविजिट द क्वेश्चंस, आप उसको रिव्यू कर सकते हो। जैसे आपने पहला ऑप्शन ए सोचा था, फिर बाद में आपको लगे नहीं ए नहीं सी है, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हो। एक है जिसका आप एकदम श्योर आंसर है, उसका आप ग्रीन में आ जाता है। एक है जिसको आपको रिव्यू करना है, और एक है अटेम्प्ट ही नहीं किया मैंने, तो अटेम्प्ट नहीं किया उसको 0 मार्क्स है। रिव्यू जिसको करना है, अगर गलत हो गया तो -1, और करेक्ट आंसर है तो +4। सो अगर आप श्योर आंसर है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट, वहां पे ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन पे, यू हैव टू डू सेव एंड नेक्स्ट, तभी वो रिस्पॉन्स सेव होता है, नहीं तो वो रिस्पॉन्स नहीं सेव होगा, ठीक है। एंड लास्टली 3 घंटे से पहले ही आपको वो टाइमर दिखाने लगेगा, सो यू हैव टू एंड द पेपर। ओके, सो फर्स्ट टाइप सेव एंड नेक्स्ट, सेव SAVE, टाइप सेव, टाइप सेव SAVE। अगर आपको समझ में आ गया मैंने जो कहा है, हर क्वेश्चन के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करना है, हर बार हर क्वेश्चन जब आप श्योर है। अगर आप श्योर हो गए आपका ऑप्शन जो क्लियर है तो आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगर आप श्योर नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन MCQ है, किसी ने भी बीच में पूछा, सारे क्वेश्चन MCQ रहेंगे। एंड लास्ट थिंग, सबमिट योर पेपर बिफोर 3 आवर्स, उसमें एक टाइमर रहेगा जो आपको रिमाइंड कराएगा, उसका नाम आता है लास्ट में एंड द एग्जाम, एंड टेस्ट या एंड एग्जाम, ऐसा कुछ करके आता है। तो प्लीज टाइप एंड, END, एंड, टाइप एंड, ठीक है। ये 4 चीजों को याद रखना है, गूगल क्रोम, सेव एंड नेक्स्ट, एंड एग्जाम करना है, और चौथा एक बार लॉगिन करके चेक कर लो। ओके, थैंक यू सर, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को ना हम वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सेट को लिखेंगे, ए सेट को बनाएंगे। देखो ए सेट को हम कैसे बनाएंगे, एक सर्किल फॉर्म ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका नाम हम दे देंगे ए, और इसमें जो एलिमेंट्स है ना वो सारे एलिमेंट्स हम इसमें लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। बी सेट की हम बात करें तो बी सेट में फिर से हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है बी। और हमें क्या करना है बेटा, इसमें भी जितने एलिमेंट्स है वो इसमें लिख दो। तो 2 4 6 8, ठीक है। ये तो हो गया बेटा सेपरेटली, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो बेटा इन दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो शेयरिंग कर रहे हैं। तो शेयरिंग करना है तो बेटा वो तो मुझे एक ही बार में लिखनी है, वो सारे मुझे एक ही बार लिखनी है। तो देखो शेयरिंग करके जो हमारा फाइनल बनेगा उसको हम यू भी बोलेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल भी बोलेंगे। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे आप लिखो यू, 2 सर्किल ड्रॉ कर दो, ठीक है। कुछ शेयरिंग पोर्शन दिखा दो बेटा, इसमें शेयरिंग पोर्शन दिखा दो। और ये पहला सेट है ए, ये सेकंड सेट है बी, ठीक है। अब शेयरिंग कौन कौन से एलिमेंट्स कर रहे हैं बेटा, 2 एंड 4। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है आप देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पे। तो ये कैसा पोर्शन है बेटा, जो ए के पास भी है एंड बी के पास भी है, तो मीन शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग का मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, 2 एंड 4। तो यहाँ पे मैंने 2 एंड 4 लिखा, इसका मतलब क्या है कि वो शेयरिंग कंडीशन में, ठीक है। अब शेयरिंग कर रहे हैं। अब ए सेट की बात करूं बेटा, ए सेट कौन सा है मेरा, मैं अदर कलर से दिखाता हूं आपको। ये वाला जो सर्किल दिख रहा है वो ए सेट का है मेरा पूरा, जो रेड से दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ए सेट में अभी मेरे पास इसमें कितने एलिमेंट आए, 2 आए बेटा। रिमेनिंग भी तो लिखने हैं ना हमें, तो रिमेनिंग कौन कौन सी है बेटा, 1 3 एंड 5। तो 1 3 एंड 5, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसी अगर मैं बी सर्किल की बात करूं बेटा, बी में, ठीक है, तो बी में कौन सा सर्किल है, ये वाला बी के लिए है जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं बेटा, आपको दिख रहा है ग्रीन, ठीक है। तो इस सर्किल में अभी कितने एलिमेंट है बेटा, शेयरिंग वाले एलिमेंट है ओनली 2 एंड 4। तो रिमेनिंग इसमें अलग से और लिख देने हैं 6 एंड 8, ठीक है, 6, 8।
तो अभी ये दोनों सर्किल के बीच में, अभी बेटा जो ये दोनों सर्किल के बीच में जो हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं, आई थिंक कलर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पूरा जो सर्किल के अंदर दोनों सर्किल को कंबाइन करके जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे बेटा? ये जो डैशिस वाला एरिया है, वो डैशिस वाला एरिया मेरा कौन सा होगा? ए यूनियन बी। तो आप देख सकते हो बेटा सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कौन सा दिख रहा है, कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है। आप यहां से मैच भी करा सकते हो, आप यहां से मैच भी करा सकते हो कि एक तो हमने मैन्युअली निकाला और दूसरा हमने कहां से निकाला? वेन डायग्राम से। क्लियर है बेटा? अभी और क्वेश्चंस करने वाले हम आप इस पे अभी, ठीक है। नोट हो गया बेटा? ये नोट हो गया? ओके, चलो एक और एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल क्या है? कोई भी सेट है मेरे पास, ए सेट है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड एक्स की वैल्यू है मेरे पास कहां से कहां तक बेटा? 1 से 10, 1 से 10। और जो बी सेट है मेरे पास, वो है मेरे पास एक्स, या यहाँ पे बाई आप ले सकते हो क्योंकि हर दोनों प्लेस पे एक्स ले रहे हैं, यहाँ पे आप बाई ले लो। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई सच दैट, ठीक है, बाई इक्वल टू 2n, बाई इक्वल टू 2n। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं कि बाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन और एन, एन बिलोंग्स टू ये भी कैपिटल एन, यानी दोनों ही मेरे क्या नेचुरल नंबर है। और मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू डिफाइन कर दी कि जीरो से 5 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? दोनों सेट दिख रहे हैं आपको, समझ में आने चाहिए बेटा। ये सारे टाइप के हमने लिखने, यानी जितनी भी फॉर्म है वो हमने अच्छे से क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा आपको कि ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी में मुझे लिस्टिंग मेथड से बता सकते हो बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? लिस्टिंग मेथड से बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे दोनों में। तो सबसे पहला टास्क क्या है बेटा आपका? सबसे पहला टास्क है कि ए को आप कन्वर्ट करो लिस्टिंग मेथड में, ठीक है ना। और सेम काम बी के लिए। बेटा 2n नहीं लिखना है, 2n कोई लिस्टिंग मेथड नहीं होता है। लिस्टिंग मेथड में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सेपरेटेड बाई कॉमास, ठीक है। जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे वो कॉमा से क्या रहेंगे? सेपरेटेड रहेंगे। 2n की तो वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी ना बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी, 0 से ग्रेटर होगा और 5 से छोटा होगा। मींस बाई कैसी वैल्यू आएंगी बेटा? बाई सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यू आएंगी। और कौन कौन सी इवन आएगी वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ए सेट की वैल्यू लिखो बेटा, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से टाइप करो बेटा, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बेटा आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? किसी को कोई भी टाइप नहीं कर रहा है? ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 और 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? 1 से तो ग्रेटर है, मीन्स इक्वल तो है नहीं, तो 1 नहीं आएगा। अब 10 से लेस है तो 10 भी नहीं आएगा। तो ये सेट में बेटा कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास? 1 नहीं आएगा, 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ओनली 2 स्टूडेंट, 18 में से ओनली 2 ने, अभी 3 ने लिखा। क्यों बेटा इतना टाइम लेट कैसे हो गए बेटा? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा आपको? अभी भी 4 ने टाइप किया है, रिमेनिंग 14 क्या कर रहे हैं बेटा? मैं क्या समझू, आप एब्सेंट है क्या? चलो बी सेट में टाइप करो बेटा, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे?
बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जल्दी से टाइप करो। किसी का भी आंसर राइट नहीं है बेटा, सब रॉन्ग टाइप कर रहे हैं, सबका आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग बेटा, सबका आंसर रॉन्ग है, अभी किसी का भी आंसर सही नहीं आया। 1 2 3 4 नहीं आएगा, 2 4 6 8। यस बेटा, 2 4 6 8 करेक्ट आंसर। क्यों बेटा, यहां से देखो ना कि बाई इक्वल टू क्या है, बाई इक्वल टू 2n है। अगर मैं बात करूं n की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, n की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 2 3 एंड 4। तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इनमें, तो कितनी 2n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, 2 4 6 एंड 8। तो 2n ही तो मेरा क्या है, बाई है, तो इक्वल टू बाई। तो बाई में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो बी सेट क्या हो जाएगा बेटा, 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अब यूनियन बताओ बेटा, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन में बताओ बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइंड करके लिखते हैं ना सारे एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दो, ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं। रिपीटेशन हो रहा है, यस, 2 का भी रिपीटेशन हो रहा है, 4 का भी रिपीटेशन हो रहा है, 6 का भी रिपीटेशन हो रहा है एंड 8 का भी रिपीटेशन हो रहा है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ हमें वन टाइम लिखना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर है बेटा। वेन डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, वेन डायग्राम ड्रॉ करो। इसका वेन डायग्राम में बहुत अच्छा आने वाला है बेटा। वेन डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे लिख दो बेटा यू, एक सर्किल बनाओ। अभी देखो, अभी यहां पे मैं क्या देख सकता हूं कि जो बी के एलिमेंट्स हैं, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि बेटा बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट कहां पर है बेटा, ए में है। अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो मीन्स सारे एलिमेंट उसके अंदर है, उसके अंदर है तो बेटा सर्किल भी तो अंदर ही होगा। अगर ये सपोज कर लो कि ये बी सेट है मेरा, तो ए सेट कहां होगा, इसके बाहर होगा। ठीक है, ये ए सेट हो जाएगा। बी में कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 एंड 8। और रिमेनिंग जो है बेटा, जो हमारे बी में नहीं है और ए में है, वो कौन कौन से हैं, 3 5 7 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 7 एंड 9। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें। चलो सेकंड है बेटा हमारे पास, सेकंड है इंटरसेक्शन। ठीक है, सेकंड टाइप है हमारा ऑपरेशन, वो है हमारा इंटरसेक्शन। जो अभी बेटा हमने यूनियन देखा था ना, यूनियन कैसे डिनोट कर रहे थे हम, जो सी है उसको ओपन कर रहे थे हम अपर साइड में, ठीक है ना। अभी उसी को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मीन्स सी को बनाओ नीचे की साइड में ओपन कर दो, बिलो ओपन कर दो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे दो सेट है मेरे पास, let two set A एंड B। ठीक है, अगर दो सेट हैं मेरे पास A एंड B, तो यहाँ पे जो आएगा A इंटरसेक्शन B,
ए इंटरसेक्शन बी मीन्स क्या है कि ऑल एलिमेंट्स, ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बेटा? इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमें कॉमन ही लेना है। ठीक है, कॉमन ही लेना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कोई भी एग्जांपल। सपोज कर लो कि एक सेट है मेरे पास ए जिसमें है 11, 13, 15, 17। ठीक है, और कोई बी सेट है मेरे पास, वो है मान लो सपोज कर लो कि 15, 17, 19 एंड 21। ठीक है, दो सेट है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कॉमन देखना बेटा, हमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। एक तो 15 कॉमन आ रहा है यहाँ पे देखो, और एक कॉमन आ रहा है बेटा 17 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, एनी अदर एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या बेटा? नहीं, एनी अदर कोई नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हम दो ही एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे, 15 एंड 17। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस वाले केस में बोल दूं बेटा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो बेटा हमें 2 मिल जाएंगे। ठीक है, सारंग बेटा इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो आप। ठीक है, चलो बेटा, अगर मैं यहीं पे ऐसे बोल देता कि ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, जल्दी से टाइप करो बेटा, ए यूनियन बी क्या आएगा? इस केस में ए यूनियन बी क्या आएगा? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से, ए यूनियन बी। इलेवन, 13, 15। ओके ओके ओके, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 21। ठीक है, चलो अगर बेटा हम वेन डायग्राम बनाए, यहाँ पे वेन डायग्राम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शेयरिंग पोर्शन देखेंगे बेटा। शेयरिंग पोर्शन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? 15 एंड 17। तो ए सेट ऐसे बना लो, एक सेट ए बनाओ, एक सेट बी बनाओ। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? 15 एंड 17। सेट ए की बात करूं तो रिमेनिंग कौन कौन से रह जाएंगे बेटा? 11 एंड 13 रह जाएंगे। और सेट बी की बात करें तो रिमेनिंग कौन से? 19 एंड 21। ठीक है, यहाँ पे यू लिख दो, ये सेट हमारा बी है। क्लियर बेटा? क्लियर है? ठीक है, तो बेटा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बता सकते हो? इंटरसेक्शन वाला कौन सा पोर्शन है? इंटरसेक्शन वाला देखो, ये दिख रहा है शेयरिंग पोर्शन। शेयरिंग पोर्शन का मतलब क्या है? ये दिख रहा है आपको, मैंने डैशेस किया है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना बेटा, वो है हमारा इंटरसेक्शन, या फिर शेयरिंग पोर्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर बेटा? इतना कोई डाउट है इसमें? ओके, रब कर दूं बेटा, रब कर दूं? चलो, अब नोट करके ना बेटा, 2 पॉइंट हमें लिखना है, बहुत ही काम के पॉइंट है जो कि अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट है बेटा? वेन डायग्राम के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है
ए यूनियन बी, अगर हमारे पास दो सेट है तो हम उसको कौन सा रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी। ठीक है, तो मैं इसमें डैशेस करके आपको रीजन दिखा देता हूं। बेटा अच्छे से इनको चीजों को समझना, क्योंकि ये आगे तक काम आएंगी आपको। ठीक है, जेई तक आपको इसकी नीड होगी, तो अपना बेसिक क्लियर करके चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रद्युम्न बेटा अभी आपने ज्वाइन किया है, मुझे सब पता चल रहा है, आप टेंशन मत लो। आपके पेरेंट्स से मुझे बात करना पड़ेगा। चलो, ये जो पोर्शन दिख रहा है बेटा आपको, डैशिस वाला पोर्शन दिख रहा है। ये जो डैशिस वाला पोर्शन है, उस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट भी लिख लो बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए भी हम डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये कोई यूनियन सेट है, यहां भी आप यूनियन लिख दो आप। ठीक है, तो मैं इसमें डैशेस कर रहा हूं अदर पेन से। ठीक है, तो ये जो दोनों के जो कॉमन पोर्शन है ना, जो शेयरिंग पोर्शन है, जो शेयरिंग पोर्शन है, सिर्फ वही पोर्शन हमारा कौन सा है बेटा, कौन सा है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ऑलरेडी 10 मिनट लेट है। यहीं पे फिनिश कर दूंगा। हाँ बोलो। तो बेटा नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना, सेशन हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। ऑलरेडी 10 मिनट लेट है, दिख भी नहीं है, कहीं नहीं। ये कौन सा साउंड है, प्रतीक सर वाला साउंड पकड़ रहा है। साउंड तो वो बंद था, साउंड नहीं बंद हो रहा, वो ड्राइवर दिया था ना उसने बंद कर दिया। वो दूसरे कार्ड का, हाँ तो उससे बात करो ना। दूसरे कार्ड का उसके पास नहीं है, वो है कार्ड डालना पड़ेगा, कार्ड डाल दो, कार्ड का। हाँ तो बात करके जो भी पेंट